नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे चैनल पर नई नई फार्मिंग की और नए नवाचारों से जुड़ी हुई वीडियो आती रहती है। लेकिन आपको ये पता होगा ये क्या है, जैसे भी जो इस चीज़ से रिलेटिव है वो तो इसको जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार इसको मैं निकाल देता हूँ थोड़ा आपको डिटेल देने के लिए। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये बी फार्मिंग की कैप है, जो कि क्या करते हैं, जो बी फार्मिंग करते हैं वो इसको लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं? वो सेफ्टी के पर्पज़ से लगाते हैं इसको। और बी फार्मिंग क्या होती है, आज का वीडियो यही होने वाला है कि बी फार्मिंग क्या होती है, मधुमक्खी पालन जिसे बोला जाता है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में होगा कि मधुमक्खी को भी पाल सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पाल सकते हैं। और किस प्रकार से पाला जाता है, कौन सी मधुमक्खी में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, उनमें से कौन सी मधुमक्खी पालने योग्य है, कौन सी नहीं है, पूरा वीडियो डिटेलिंग होने वाला है। और आपका जो भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो हम और भी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके लिए, जब आप कमेंट करोगे। तो दोस्तों वीडियो को पहले लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से फार्मिंग की जाती है, बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन। तो आइए इनसे मिलाते हैं वो भाई साहब जो ये करते हैं बी फार्मिंग। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, राम राम जी, राम राम जी। थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से अपना परिचय देंगे थोड़ा पहले? मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। सीकर जिले से, राजस्थान से हूँ। अच्छा और गांव का नाम सिंगरावट। अच्छा, तो ये जो बॉक्स रख रखे हैं जी, क्या करते हो ऐसा इनमें? ये सर मधुमक्खी पालन का काम है। अच्छा। और व्यापार नहीं कर करके अच्छा। आप खेती किसानी पशुपालन के साथ में अगर इसको कहें अच्छा। तो खेती से, प्रकृति से जुड़ा हुआ ही एक व्यवसाय है। अच्छा, इसको व्यवसाय भी नहीं कह सकते, खेती मान लीजिए थोड़ा आप। यहाँ आइए। मधुमक्खी और डेयरी और खेती किसानी अच्छा। और बागवानी, ये एक ही पहलू है। तो नाम अलग अलग है। जितनी हमको पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत है जी, उतनी ही हमको फसल के लिए मधुमक्खी की आवश्यकता है। हाँ, थोड़ा ये बताएंगे कि जैसे पहले के तौर पर तो नेचुरल रूप से जैसे पेड़ पर हो गई, कहीं अदर प्लेस पर हो गई मधुमक्खी पालन, ये इसका कमर्शियल रूप से व्यवसाय करने का आइडिया कहाँ से है? जी, 10 तरह की मधुमक्खियाँ हैं। अच्छा, पूरे भारत में। लेकिन 6 मधुमक्खियाँ ऐसी है जिनका हम पालन पोषण कर सकते हैं। साउथ में उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अच्छा। अलग अलग स्टेट के अलग हिसाब से अलग अलग। हाँ। ये इंटरनेशनल दृष्टि से ये इटाली से इंपोर्ट की हुई मक्खी है। इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। इसका जी, आपने देसी यहाँ की जो होती है किस्म मधुमक्खी की, उसको क्यों नहीं चुना? सर जी, वो मधुमक्खियाँ जो है कभी भी अच्छा, अपने हिसाब से जीना चाहती है। जी जी। ये हमारी मधुमक्खी पालतू है। हाँ। इसको जिस बक्से में, जिस फ्रेम में, जिस जगह हम जहाँ रखेंगे इसको वहीं रहना है। ये हमारी मर्जी बगैर कहीं नहीं जा सकती। जी। ये जाएगी कब कि इनको लगेगा कि हमारा परिवार बढ़ गया है, तो इनमें एक स्वारम होता है, आधी मक्खियाँ उड़ करके पेड़ पे बैठ जाएगी। मतलब एक जगह एकत्रित नहीं रहती? नहीं सकती। वो है प्राकृतिक। अच्छा। वो अपनी मर्जी से आज इस पेड़ पे है। हाँ, तभी भारत में देखने को मिलता है कि कहीं घरों पर लगा लिया छत्ता, कहीं पे लगा लिया। ज्यादातर आपको पानी की जो टंकियां हैं, हाँ, वहीं पे वो वहाँ पूरे भारत में उसमें पानी की टंकी के नीचे रहती है। क्यों रहती है? कि वहाँ हवा का दबाव कम रहता है और उनको ठंड चाहिए, छाया चाहिए। और मधुमक्खी एक ऐसा प्राणी है, आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर देता हूँ कि 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर आप मधुमक्खी को बाहर धूप में नहीं रख सकते। चाहे वो हमारी पालतू मक्खी है, चाहे वो जंगली मक्खी है, मधुमक्खी कोई सी भी हो, वो 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जहाँ इसको रखेंगे तो ये जिंदा रह सकती है। पानी की टंकी के नीचे छाता क्यों बनाती है? अपने घर के छत पे क्यों नहीं सामान्य रहता है? हाँ जी, पानी की टंकी में पानी हमेशा रहता है और नीचे का जो पेंदा है पानी का, वो ठंडा रहता है। ठंडा रहता है तो जो उसका घर है, मोम, जिसको मोम बोलते हैं हम, वो मोम कभी नहीं पिघलेगी, उसका घर कभी नहीं उजड़ेगा। यही कारण है सर। ये कारण है जो ये जैसे आपने लगाया जी, तो शुरुआत में किस प्रकार से लगाया इसको? जैसे अभी ये वीडियो देखेंगे कोई, जी सर, अब उनके दिमाग में आएगा ये भी होती है, जी, वो करना चाहेंगे। देखिए, तो किस प्रकार से इसकी शुरुआत की थी, किस प्रकार से इनको लगाया था? देखिए, मैंने एक बार कोई टीवी में छोटी सी न्यूज़ चल रही थी कि मधुमक्खी पालन होता है। हाँ। तो मेरे दिमाग में आई, भाई मधुमक्खी वो लोग कैसे पाल सकते हैं? यही तो प्रश्न है। मैं भी नया नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैं एक दिन राजस्थान पत्रिका में से पढ़ रहा था, तो उसमें एक ग्राफ आता है सैटरडे को, उसमें लिखा हुआ था कि मधुमक्खी पालन करो, उसमें ये फायदा है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है, किसान को 30% पैसा फसल बढ़ावरी होती है, ये होती है, काफ़ी डिटेल थी। तो मैं चला गया नागौर गया, तो एडिटर का पता किया, तो उसमें वो न्यूज़ मिली मेरे को। उस न्यूज़ में पढ़ा तो जिस बंदे की बारे में डिटेल लिखी हुई थी, मैं उसके वहाँ पहुँच गया, मेरता सिटी देखने के लिए गया। तो वो शहद निकाले थे, वो मैंने देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है।
और खेती किसानी के साथ में काम करने वाला है। फिर वहाँ के किसानों से मिला, तो किसान लोग बोले कि भाई साहब ये मधुमक्खी आने के बाद में हमारी 30% फसल की पैदावार बढ़ गई। तो मेरे को पहली बात तो दिमाग में जची नहीं कि ऐसा कोई हो सकता है कि मधुमक्खी से 30% की पैदावार कैसे बढ़े? यूरिया से, DAP से, NPK खाद से, उनसे तो बढ़ती है, मधुमक्खी से कोई पैदावार बढ़ सकती है, मेरे दिमाग में आई नहीं बात। तो फिर मैं बोला भाई साहब मेरे को ये काम सिखाओ आप। तो मैं सीखने गया तो कुछ हार्ड लगा, कुछ मक्खियाँ काटने के लिए आई। मैं बोला यार काम तो सही नहीं है। फिर मैंने हिम्मत करके मैं बोला ये जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये भी तो कर रही है। हाँ, तो मैंने उनके पास 3-4 दिन ट्रेनिंग ली। फिर उनको बोला भाई साहब मैं ये काम करना चाहता हूँ। बोला काम कर लीजिए। तो उनके साथ मैं 2 साल काम किया। 2 साल में पूरा प्रैक्टिकली थ्योरी नॉलेज हो गया। उसके बाद में कुछ मेरी मजबूरी मानो कि मैं बराबर टाइम नहीं दे सका। तो मैं बोला भाई इसको आप संभालो और मैं अपना दूसरा काम करूँगा। 2 साल बाद मैंने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, राजस्थान पत्रिका में एक एड निकला कि उद्यान विभाग से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आप 40% सब्सिडी में मधुमक्खी पालन करवाओ। सरकार दे रही है। सरकार दे रही है। तो राजस्थान में पहली बार आया, पिछले साल बताया था। एक चीज ये बताएंगे कि अभी भी दे रही है? हाँ, अभी भी दे रही सर। 40% पिछले साल से चालू हुआ है। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी की एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में तो पहले से थी है। अच्छा, सब्सिडी पे। राजस्थान में पिछले साल से चालू हुई। हाँ, तो ये थोड़ा सा ये बता देंगे कि सब्सिडी किस प्रकार से मिलती है? जी, तो सब्सिडी का सिस्टम बताया था मैं आपको। तो मैं उद्यान विभाग से कांटेक्ट किया। यहाँ हमारा जो है कृषि क्षेत्र के पास में होता है, हर जगह ही, हर जिले में। तो मैं कृषि विभाग गया तो उनसे मिला। तो वो बोले भाई साहब पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैं बोला ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो बोले फतेहपुर सीकर की तहसील है फतेहपुर, वहाँ पाओ, आपके 3 दिवसीय ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में आप मधुमक्खी ले सकते हैं। तो मैं बोला सर जी बिना ट्रेनिंग के नहीं ले सकता क्या? बोले बिना ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन हम कैसे मानेंगे आपको इसका नॉलेज है कि नहीं? आपको मधुमक्खी दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, आपके पैसे बर्बाद होंगे और हमारा भी नाम खराब होगा। और आपको मतलब अनुभव के अभाव में आपको। तो मैं उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की तो वो बोले ट्रेनिंग करके आ गया। मैं ट्रेनिंग करने के बाद में बोला सर मेरे को मधुमक्खी चाहिए। तो बोले आप कितना काम सीखे? बोला सर आप पूछिए। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। तो बोले कितने चाहिए? हाँ जी। तो बोले आप कितने बक्से लेना चाहते हैं? बोले सर कितना आप बक्से दे सकते हैं? गवर्नमेंट से कितने बक्से मिलते हैं? बोले कम से कम 10 बक्से मिलेंगे आपको, ऊपर 50 बक्से। तो मैं बोला सर कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे और यहाँ एक केस सिस्टम क्या होगा? बोला आप ऑनलाइन जाकर के ई-मित्र जाकर के फार्म भरना है। और वेबसाइट खुल जाएगी, फॉर्म भर करके आप आ जाइए। वो फार्म भरते ही आपको 1,20,000 रुपये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के नाम से आपको DD बना करके जमा कराना है। तो मैं बोला सर किसी को नगद दे सकते हैं? बोला नहीं, नगद का काम नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट का पैसा है, सरकार को जमा कराना। जमा करवा दिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीकर उद्यान विभाग के कर्मचारियों को, जो हो सकता है मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आपका सहयोग किया उन्होंने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। यथा समय मेरे को उन्होंने मधुमक्खी डिलीवरी करवाई। अच्छा, तो फिर आपको पैसे मिले? हाँ जी। कितने मिले? तो 50 बक्से मिले मेरे को। ये जो लग रहा है, जो आपके सामने है अभी 50 बक्से आपको मिले। तो 50 बक्सों में मैंने 3 लाख रुपए का शहद निकाला पिछले साल। अच्छा, आपको बताया तो मैं। हाँ। और मधुमक्खी आपके सामने ही है। अच्छा। और न तो ये कंटिन्यू जॉब है और न कोई व्यवसाय है। ये खेती किसान के साथ में काम करने वाला, पार्ट टाइम काम करने वाला जॉब है। अच्छा, आपको बक्से तो मिल गए, फिर मधुमक्खी कहाँ से मिली आप? मधुमक्खी इनमें आती है सर जी, बक्सों में। 50 बक्सों में 400 छत्ते मिले। अच्छा। जो मक्खी के भरे हुए मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा। कौन सी मक्खी होती है, क्या छत्ते होते हैं, कैसे छत्ते होते हैं, अभी आपको आपके वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। अच्छा, तो मधुमक्खी तो लेके तो आगे आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी लाए, क्या लाए? सर जी इंटरनेशनल मानक दृष्टि से ये एपिस मेलिफेरा जो है ना, ये पालतू मक्खी है, विदेशी। हाँ, विदेशी मक्खी है। और आज 60 लाख लगभग मेरे हिसाब से 60 लाख मधुमक्खी पालक है जिनके सबके पास ये एपिस मेलिफेरा है। अच्छा। दूसरी एक सेराना के नाम से भी है, एपिस सेराना भी है कि एपिस डोरसिटा भी है। लेकिन उनका पालन पोषण हम इस तरीके से नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कहीं माइग्रेशन नहीं कर सकते। अच्छा। वो कभी भी अपने हिसाब से जीना चाहती है। अच्छा। और ये मक्खी हमारे हिसाब से जीती है। हम जहाँ ले जाएंगे इसको वहाँ जाना, जहाँ रखेंगे वहाँ रहेगी। ये एक प्राकृतिक मक्खी है। ये कभी भी आप इसको बांध के रखोगे कभी नहीं रहेगी। आज इस पेड़ पे कल वहाँ चले जाएगी, परसों वहाँ चले जाएगी। हमारी मक्खी में ऐसे कोई सिस्टम नहीं देगा। आप देख रहे हैं। हाँ। जितने आपने बताया जी, अब देखिए पूरा बक्सा कवर्ड है। जी। इस बक्से में गेट मात्र इतना, ये देख लीजिए। तो यहाँ से एंटर होती है? जी सर। इस एक बक्से में 8000 मधुमक्खियाँ एक ही बक्से में। और एक रानी मक्खी है। अच्छा। रानी मक्खी है जो देती है अंडे। बाकी है तो इसमें मादा ही मक्खियाँ, लेकिन उनमें प्रजनन क्षमता नहीं है अंडे देने की। केवल रानी मक्खी में? खाली रानी मक्खी। अच्छा। और रानी मक्खी की खास बात बताता हूँ मैं आपको। अच्छा। रानी मक्खी गर्भवती अपने जीवन काल में एक ही बार होती है। अच्छा, तो एक सेकंड, वो उसका जीवन काल कितना होता है वो बताएंगे? तो वो सर जी वैसे तो 4 साल तक जिंदा रहती है। अच्छा। 3 साल वो आपको सामान्य रूप से 1500 से 2000 अंडे रोज के देगी पर डे। और एक ही बार गर्भवती होगी।
और एक ही बार इस बक्से से निकल के जाएगी, दोबारा जब मरेगी वो अवस्था के बाद में तो इस बक्से से निकलेगी। रानी मक्खी नहीं निकलती है बक्से से? नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती है? इनमें सब कर्मचारी डिपार्टमेंट है पूरा, इनमें चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, जैसे राजा का होता है। जी बिल्कुल, राजा महाराजाओं का परिवार ही है। खाना खिलाने वाले हैं, झाड़ू मारने वाले हैं, पानी लाने वाले हैं, शहद लाने वाले हैं, पराग लाने वाले हैं, रानी की सेवा करने वाले। शहद लाने वाले भी अलग है? सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब इनका कैसे मालूम पड़ता है? अच्छा, जब आप मधुमक्खी का काम करेंगे तो आपको एक एक चीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, वो इसीलिए बोला होगा कि उन्होंने आपको ट्रेनिंग करवाई। हाँ जी, तो बगैर ट्रेनिंग हमको क्या मालूम कौन सा कर्मचारी है, कौन सा ड्रोन है। तभी आप इतने कॉन्फिडेंस नर भी है जी सर, नर भी है और मादा भी है। अच्छा, अब नर मादा अभी आपको मैं दिखाऊंगा बक्से में खोल करके, आप नहीं पहचान सकते। मैं आपको आराम से बताओगे तभी कि ये नर है, ये मादा है, ये रानी मक्खी। तो नर कितने होते हैं? नर की कोई गिनती नहीं होती। नर कब होते हैं? जब ये मादा मक्खियाँ ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती है ना। अच्छा। तो उनका जो सेल है, उनका जो ब्रूड है, उनका जो लार्वा है, उनसे वो नर पैदा होते हैं। और नरों की जरूरत कब रहती है? जब रानी मक्खी गर्भवती होती है। अच्छा। और रानी मक्खी कब भी मर सकती है। अब 50 बक्से हैं, थोड़ा अब इनकी हमारे पास कोई काउंटिंग तो है नहीं कि आज रानी ने जन्म लिया और कब वो प्रेग्नेंट हुई, कब तक अंडे देगी। ये जीवन मतलब समय काल हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, तो इतनी मैथ्स कोई नहीं रखता। मधुमक्खी पालक अपने काम में व्यस्त रहता है। हमको लगा कि यार रानी अंडे बहुत कम दे रही है, तो हम ये चाहते हैं कि इस रानी की जगह दूसरी रानी तैयार करें। तो ये रानी मक्खी आप अपने फार्म पर अगर आप ट्रेनिंग लिए हो और आप ट्रेंड हो, तो ये रानी मक्खी 15 दिन में अपने घर में नहीं तैयार कर सकते आप। कैसे? उसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए इस बक्से में रानी नहीं है, जी जी, इनमें सब में रानी है। अब इसमें रानी है? इसमें रानी है नहीं, रानी मर गई, ठीक है, या हमको इसमें जरूरत नहीं है, या ये नया बक्सा है इसमें रानी है ही नहीं। तो इनमें से किसी भी बक्से में से आपको एक छत्ता निकालना है। कौन सा निकालना है? पहली बात, उस पर रानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसमें अंडा, लार्वा और ब्रूड, वो तीनों रहने चाहिए, ये तीनों मौजूद रहने चाहिए। उस फ्रेम को निकाल करके छत्ते को और इसमें आप शिफ्ट कर दीजिए। और इसके ऊपर अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत से मधुमक्खी पालक भाई हैं पढ़े लिखे नहीं है और खेती करने वाले बंदे, तो उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आप काउंटिंग नहीं कर सकते तो इसके ऊपर आप एक पत्थर रख दीजिए। अच्छा, ऐसे पत्थर रख दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये पहचान हो जाएगी कि इसमें रानी मक्खी नहीं थी, हमने तैयार करने के लिए ब्रूड लार्वा। आप पहचान, आपको मालूम है जब आप काम कर रहे हो ना, वो अपनी पहचान के लिए कुछ भी रख सकते हैं। किसी भी डब्बे पे कोई पत्थर डेला नहीं है, इस पे क्यों है? क्यों है? तो इसमें कोई ना कोई वजह हो जाएगा। मतलब इसमें रानी के लिए हमने अंडा, ब्रूड और लार्वा लगाया है। तो इसको हमको 10 दिन बाद में, नेट 10 दिन बाद में खोल के देखना है, ठीक है, कि रानी क्या बोलते हैं। तो रानी का सेल अभी आपको दिखाऊंगा मैं, किसी बक्से में शायद हो मिला तो। रानी का सेल अभी आपको ब्रूड लार्वा दिखाऊंगा, इतना लंबा सेल बनता है। अच्छा, उसी लार्वा ब्रूड से। और उसको वो क्यों बनता है? एक पेड़ पर प्राकृतिक ऐसी चीज़ है, उसको नाम है रॉयल जेली इंग्लिश में। अच्छा, और मधुमक्खी का लगभग नाम इंग्लिश में है। इंग्लिश में क्यों है कि ये इटालियन इम्पोर्टेड मक्खी है, तो लगभग नाम फीड, पोलन, ये जितने भी लगभग नाम है ना, वो इंग्लिश में ही है। तो आपको मैं बताता हूँ, वो रॉयल जेली जो है ना, वो रॉयल जेली कहाँ से आती है, वो हम कोई मधुमक्खी पालक भाई कोई नहीं बता सकते। सुनने में से आ रहा है, हमने देखा नहीं है, कि जब पेड़ का नया पत्ता निकलता है तो उसमें एक ऐसा कोई मतलब पदार्थ है, वो मक्खी पहचानती है, वो ला करके रानी के सेल में डालती है। अच्छा, उससे रानी का सेल बनता है, उसमें रानी पैदा होती है, उसमें रानी का जन्म। अच्छा, छत्ते में रानी का भी सेल होता है क्या? हाँ जी, रानी का सेल बनता है। अब मान लीजिए वहाँ से इस बक्से में से ब्रूड और लार्वा लगा के इसमें लगा दिया। अच्छा, तो वो रॉयल जेली उसमें सब में अंडे, मान लीजिए 500 अंडे, तो जो वर्कर मक्खियाँ हैं वो एक सेल में, एक होल में, जो होल देखिए ना आपने, अभी मैं दिखाऊंगा, उस एक होल में ला करके रॉयल जेली डालेगी। जी जी, उसमें सेल बनेगा रानी का, रानी तैयार होगी उसमें से। उसका भोजन मतलब ये मान लीजिए VIP भोजन है, वो VIP भोजन खिलाएंगे तो उसमें से रानी तैयार होगी। रानी 20 दिन में तैयार होगी। 2 दिन अगर आज जन्म हो गया रानी का, 2 दिन अपने बक्से में घूमेगी, अपनी प्रजा से पहचान करेगी, प्रजा को बताएगी कि मैं आपको संभालने के लिए आ गई हूँ, आपका वंशवृद्धि के लिए मैं आ गई हूँ। उसके बाद में वो निकलेगी बक्से से बाहर, और इसमें जितने ड्रोन है, यानी नर मक्खियाँ जितनी भी है, 100 है कि 200, पूरे के पूरे इसके साथ फ्लाई करेंगे। और फ्लाई भी इतनी लंबी करेंगे कि हमारी जो और मक्खियाँ हैं, इनकी कैपेसिटी है 2 किलोमीटर की। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ 2-2 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है मधुमक्खी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ फूल लगाओ और यहीं खा कर यहाँ बैठेगी, नहीं, आस-पास वालों पे अपने आप ढूंढ लेगी। सूंघने की शक्ति भगवान ने बहुत ज़्यादा दी है, कुत्ते के बाद में मधुमक्खी को सूंघने की शक्ति दी है, वो अपने पहचान लेती है। तो वो ड्रोन, उसके पूरे जितने ड्रोन है उसके पीछे रानी के पीछे फ्लाई करेंगे। जो मेरी तरह कमज़ोर हैं वो तो रास्ते में ही
सुहा हो जाएंगे। और कोई स्ट्रॉन्ग है आपकी तरह वो साथ में फ्लाई करेगा और एक ही ड्रोन के साथ में वो संभोग करेगी, ऊपर ही हवा में संभोग करते ही वो ड्रोन वहीं ख़त्म हो जाएगा। और रानी वो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, हो सकता है शाम तक भी लेट तक आएगी और इसी बक्से में आएगी। अब इस बक्से में कैसे आएगी जी। वो जब निकली है तो एक ऐसी स्मेल छोड़ के निकली है, उसको मालूम है कि इस बक्से में कि आएगी। जैसे अभी आपने बताया जी। कि अपने को रानी मक्खी क्रिएट करनी है तो इस पे तो पत्थर रख दिया जी। अपने को, मतलब लेकिन उसको इतने बक्सों में से कैसे हाँ, स्मेल होती है? अब सर जी इसमें एक ऐसी स्मेल है, हाँ। वो स्मेल से ही पहचानती है। अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ 100 बक्से हैं अभी, बिल्कुल 100 है। बक्से हैं। जी जी जिस बक्से में से मक्खी निकलेगी, जी जी। दिन में एक मक्खी 500 बार फ्लाई करती है। 500 बार एक मक्खी, 8000 मक्खियां हैं। तो आप एक बक्से में हाँ 8000 जी, मक्खियां हैं? 8000 मक्खी अगर और 500 बार फ्लाई करती है। हाँ जी। अब तो सोचिए 500 बार में कभी भी भूल से 2 फीट की देरी है ना, हाँ, दूरी है हाँ, ना, इतनी है। इस बक्से की मक्खी कभी भी इस बक्से में नहीं आएगी, भूल से भी नहीं आएगी। अच्छा, कहने का मतलब परिवार ही अलग अपने घर की, अपने कॉलोनी को आराम से पहचानती है वो। अच्छा। अब दूसरी बात सर जी, कई आदमी सवाल करते हैं कि सर मक्खी काटती है क्या? एक पहला सवाल आता हाँ, है, तभी तो नहीं पालन करते। मधुमक्खी पालन की बात आती है पहले, सर जी मधुमक्खी काटती है क्या? मधुमक्खी और सांप, इनका काम काटने का ही है। काटते कब है? किसी भी प्राणी को ऐसा लगे कि कोई दुश्मन आ गया है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो डंक मारेगी, वो चोंच मारेगी, जो भी उसके बाद हथियार वो अपना काम करेगी। अब ये मान लीजिए कि दुश्मन की वजह से उसने काट लिया, एक मक्खी तो काट लिया, लेकिन अटैक क्यों करती है मक्खियाँ? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि एक साथ सर जी बहुत 150 मक्खी आ गई, क्यों काटती है? जब मक्खी डंक मारती है अपने हाथ में तो एक ऐसी गंध छोड़ती है कि वो गंध पूरे परिवार को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ दुश्मन है, इस पे जाके अटैक करो, ये अपने को मारने के लिए आया है। वो गंध से ही मधुमक्खियाँ आकर अटैक करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एपिस मेलिफेरा है, अच्छा, इसमें न तो इतना ज़्यादा पॉइजन है जी जी जी, और न इतनी ज़्यादा उत्तेजित है कि एक साथ आकर के अटैक कर लिया, आप घायल हो गए, बेहोश हो गए, आपको हॉस्पिटलाइज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा है जो एपिस डोरसिटा है, जो आपने देखी बड़ी मक्खी होती है जो टंकियों में छत्ते लगते हैं, वो क्या एक साथ अटैक करने से ओवरडोज पॉइजन, अत्यधिक मात्रा में जहर का अपने शरीर में प्रवेश हो जाना, उससे आदमी बेहोश हो जाता है। और उस टाइम अपने पास कोई सेफ्टी रहती नहीं। आज जो आप और हम वीडियो बना रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने अपनी सेफ्टी पहन रखी है, हमारे पहले आओ ना मक्खी काटो, कहाँ काटेगी। और मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना देना चाहता हूँ कि मधुमक्खी पालन आप करो ना तो बिना सेफ्टी गाइडलाइन के कभी मत करो, और बिना पूरी जानकारी के बिल्कुल साथ। जानकारी होनी जरूरी है। केप रखो, यूनिफॉर्म रखो, हाथ में ग्लव्स रखो। अब थोड़ा ये बताएंगे कि ये जो बक्से लगा रखे हैं आपने, जी सर। तो आपने तो इनको ढक दिया पूरा, जी सर। तो मक्खियाँ नेचुरल जो होता है उनका भोजन वो कहाँ से लाती है फिर? देखिए मधुमक्खी का एक सिस्टम होता है माइग्रेशन करने का। मान लीजिए आज हमने बक्से रख रखे हैं, हाँ, तो हमको मालूम है, सुबह हम खोल के देखेंगे ऐसा लगेगा कि इनमें फीड नहीं है, यानी इनका भोजन नहीं है। अच्छा। तो हमको यहाँ से उठा करके आपके गांव समझ लीजिए, यहाँ से 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर हमको ले जा करके शिफ्ट करना है। शिफ्ट करेंगे, उसके 2 घंटे बाद में ये मक्खियाँ निकलेगी अपने आप। और इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। पानी वाली चलेगी पानी की खोज में, कहाँ पानी का टंकी है, कहाँ मेड़ है, कहाँ कुंड है, कहाँ झरना है, अपने आप ये इनका काम है। कोई कहाँ चलेगी पराग लाने के लिए, फूलों का रस। पराग होता है फूल के ऊपर एक पाउडर नुमा पदार्थ होता है। अच्छा। उसको हिंदी में बोलते हैं पराग और इंग्लिश में बोलते हैं पोलन। और पोलन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया था मैं। पोलन वर्ल्ड लेवल का सुपर फूड है। अच्छा। सबसे सुपर फूड जिसको बोलते हैं उसका नाम है पोलन, पराग। अच्छा। वो लाती कैसे? रानी के 6 पैर हैं, भगवान ने 6 पैर दिए हैं। अच्छा। 4 पैर तो है, 2 पैर तो आगे से कोई चीज़ को कुचल करके या इकट्ठा करके पकड़ने के लिए। अच्छा। और मुंह में सिरिंज है, शहद सिरिंज से, जैसे अपनी सिरिंज होती है ना, वैसे फ्लावर में घुसती है और सिरिंज के हिसाब से अंदर ले जाती है। और एक बार शहद उठाइए ना तो छत्ते में जाकर उसको 28 बार उल्टी करती है, फिर खाती है, उल्टी करती है, फिर खाती है, उसके बाद जाकर के शहद तैयार होता है। अच्छा। दूसरी बात 6 पैर है, 4 पैर तो अपने काम के लिए, और जो पीछे के 2 पैर हैं उनमें भगवान ने इतनी छोटी छोटी, अगर आप सूक्ष्म दृष्टि देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, टोकरियाँ टाइप की है पीछे के पैरों में। तो आगे के पैरों से पाउडर नुमा जो पराग है उसको कुतरती है, पीछे की जो पैर है उनकी टोकरियों में डालती है। आपने देखा होगा अभी सरसों की सीजन आएगी तो आपकी गाड़ियों पे, आपके मकानों पे पीले पीले ऐसे कुछ गिर जाएंगे गाड़ियों पे, वो पराग है। वो क्यों गिर जाता है कि जब उड़ के आती है ना तो सूखा तो होता ही है, उसमें नमी होती है, वो लिक्विड होकर के ज़्यादा होता है ना तो स्पीड से वो लिक्विड होकर के नीचे गिर जाता है, उसका नाम पराग है। तो इनमें मधुमक्खी में 3-4
तरह का काम आप कर सकते हैं। पहला काम है शहद हाँ। उत्पादन, हाँ जी जी। दूसरा काम है पराग, अच्छा तीसरा काम है आप शहद भी मत निकालो, पराग भी इकट्ठा मत करो, सबसे बढ़िया काम है आप मधुमक्खी बढ़ाओ। अच्छा, उससे क्या होगा? मधुमक्खी से क्या होगा सर जी, आज हमने तो सरकार से उद्यान विभाग के द्वारा मिला जी है, जी। हम ये बक्सा खरीदने जाएंगे जो आपके सामने है, इसकी बाजार में 4,000 रुपये कीमत है। 10 फ्रेम छत्ता और बॉक्स की कीमत है 4,000 रुपये। अच्छा, इसके अंदर? हाँ जी। चलो वहीं चल के देखते हैं जहाँ पहले अब आप मान लीजिए आपको बता देता हूँ मैं कि इतने 4,000 रुपये का एक बक्सा है, ठीक है। 50 बक्सों में से आपने 20 बक्से बढ़ा लिए हाँ। तो 80,000 रुपये आपकी कमाई हो गई। तो आपको शहद के उत्पादन पे और पराग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं हाँ, है, हाँ। लेकिन आपको काम तीनों ही करने हैं। हाँ, हाँ। क्यों करने हैं? आपका जीवन यापन करना है, प्लस ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको जितना बढ़ावा देंगे जितना ही फायदा है। अब देखिए राजस्थान में तो फिर भी लोग अभी अनभिज्ञ हैं। आप आज हिमाचल जाएंगे ना, तो हिमाचल से मेरे पास 200 बक्से हैं, 1 लाख रुपए तो कैश देगी पार्टी पहले। अच्छा। मेरे अकाउंट में डालेगी यहाँ पहले, यहाँ से ले जाना है, वहाँ सब सुविधा मिलेगी हमको। 1 महीने के लिए वहाँ रखना है। क्यों रखना है? आप ही रखोगे कि या? वहाँ ले जाकर हमको छोड़ना, खाली उसके 1 लाख रुपए देंगे वो सामने से हमको पहले। अच्छा। क्यों देंगे? कि सेव के जो वहाँ बागान है, हाँ, हाँ। अब मान लीजिए सेव अमूमन एक पौधे पे सेव लगती है 2 क्विंटल, अगर आप हमारी मधुमक्खी वहाँ से लगा दी तो 3 क्विंटल स्वच्छ सेव तैयार होगी विदाउट। इसका थोड़ा कारण समझेंगे थोड़ा यहाँ? इनमें सर जी पॉलिनेशन परागण क्रिया इतनी तकड़ी है। अच्छा। कि अगर आज मधुमक्खी नहीं है हाँ हाँ तो आने वाले 4 साल बाद में हाँ। 60 से 70% फसलें खत्म हो जाएगी। अच्छा। ये मधुमक्खी की मेहरबानी है। जो आप जीवित है। सेब खा रहे हो, आम खा रहे हो, केला खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, जो भी अनाज खा रहे हो, ये मधुमक्खी की मेहरबानी है। ये परागण क्रिया अगर आज बंद कर दे, पूरी मधुमक्खियों को मार दिया जाए तो 4 साल तो हवा में परागण हो सकता है किसी तरह, 4 साल बाद में कहानी खत्म है। और मेरी बात आपको शायद अच्छी नहीं लगे तो एक मोदी जी का वीडियो आया हुआ है, वो आप शायद आपके वीडियो में आप डालना, लोगों को बताना कि ऐसा होता है क्या। जब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी आप हाँ हाँ वो इसके इसको बारे बढ़ावा में दे सकते हाँ हैं जी तो। बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हर किसान को अपने खेत में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि यदि धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाए तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। मधुमक्खी के बक्से चाहे रखे वो 5 या रखे चाहे 50 रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? पहला काम सर जी, चलो आप शहद छोड़ दो, पराग भी छोड़ दो, मधुमक्खी बढ़ाना छोड़ दो। सबसे बढ़िया फायदा है कि आपकी फसल में अगर मधुमक्खी लगा दी तो आपको किसी तरह का पॉइजन पेस्टिसाइड यूज करना ही नहीं है। इनमें भगवान ने इतनी ताकत दी है कि 30% फसल की पैदावार बढ़ा देने की क्षमता है मधुमक्खी में। अच्छा, वो खुद ही कर देगी? हाँ जी। दूसरी बात, आपको जमीन नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं, आपकी वीडियो के माध्यम से काफी लोग अगर चाहेंगे कि भाई हाँ, हम वो मधुमक्खी बोलेंगे पालन कि जमीन नहीं है। करें, हाँ जी, तो इसमें पहले बात मैं बताता हूँ आपको कि मधुमक्खी पालन में आपको अपनी जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा। वन विभाग की कोई भी जगह है, हाँ। वहाँ ले जाकर के आप अपनी मधुमक्खी को रख सकते हैं, कोई रोक टोक कोई मनाही नहीं है। अच्छा, वो अनुमति देते हैं? हाँ, अनुमति है गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट आपको इस पे सब्सिडी दे रही है, आपको प्रोत्साहन दे रही है, आपको मतलब इतने ट्रेनिंग दे रही है फ्री में, तो जमीन के लिए कभी गवर्नमेंट मना कर सकती है क्या? जी। आपको 40% सब्सिडी दे रही है, जी। वो सरकार दे रही है ना। हाँ। और मोदी जी की स्कीम है, छोटी स्कीम भी नहीं है कि हम चलो स्टेट गवर्नमेंट की कल को बंद हो जाएगी। हाँ, केंद्र लेवल तो हाँ, तो आप वन विभाग की कोई भी जगह, तालाब है, जोड़ है, किसी भी तरह, भाई आपकी ज़मीन नहीं है तो वहाँ आराम से ले जाकर रख सकती है। दूसरी बात, कोई भी आपको लगे कि सर जी वहाँ बहुत बढ़िया फूल है लेकिन वहाँ मेरी जान पहचान नहीं है, आपको मधुमक्खी को छोड़ के एक दिन के लिए आप टूर करके आए, उनको बोली भाई राम जी किसान भाई, वही किसान भाई है, जी, उनको बोले भाई समझेगा वो हमको मधुमक्खी लगानी है आप, तो वो पूछेंगे भाई मधुमक्खी क्यों लगानी है, क्या फ़ायदा है, तो आप उनको बताओ कि आपकी फसल में ये फ़ायदा है और हमको ये फ़ायदा है। कोई मना नहीं करता। क्यों? कि हमारी जो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी है, ये किसी पशु पे, किसी प्राणी पे कोई अटैक नहीं करती। ये अपना काम से काम धंधा मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बिजी। अभी देखिए आप कैसे मक्खियाँ जा रही है। दोस्तों, ये मधुमक्खी का जो बॉक्स इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनको सब्सिडी मिलती है, कितने बॉक्स मिले वो इन्होंने बता दिया है। अब हम देखेंगे कि एक बॉक्स में कितने छत्ते होते हैं और इतने आते हैं और ये कितने रख रखे हैं, किस प्रकार उनका मेंटेन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नेचुरल शहद किस प्रकार से तैयार होता है, वो भाई साहब जी बताएंगे। ये जो बॉक्स है
उसके अंदर ये वैसे तो कमर्शियल तौर पर है, लेकिन क्या होता है कि जो मक्खियाँ होती है वो नेचुरल तरीके से शहद इकट्ठा करती है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि उनके मन में जो ऑडियंस वगैरह रहती है उनके मन में प्रश्न होता है कि बक्से लगा दिए या कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। देखिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपकी वीडियो के माध्यम से, कि मधुमक्खी पालक भाई, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैंने देखा, 4 साल का मेरा अनुभव है, आज तक मैंने ऐसा कोई देखा नहीं कि मधुमक्खी पालक भाई किसी ने कोई मिलावट करके शहद किसी को दिया होगा। नहीं, वो पहली बात तो शुद्ध शहद है। हाँ, जी। और हमारे पास जो मधुमक्खियाँ प्राकृतिक शहद लेके आती है वही हम सेल करते हैं और वही हम निकालते हैं। अच्छा। खाली 1-1.5 महीने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पूरी साल में मई और जून में पूरे भारत में कहीं फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इनको जिंदा रखने के लिए शुगर कैन यानी गन्ने का जूस लिक्विड बना करके और बक्सों में हम इनको जिंदा रखने के लिए जरूर खिलाते हैं। बाकी मिलावट का कोई काम मधुमक्खी पालक भाई नहीं करता है। आप कभी भी किसी मधुमक्खी पालक भाई का शहद खरीदिए और जाके उसको डायरेक्ट लैब टेस्ट करवाइए, आपको रिजल्ट आएगा 101% लेवल। हो सकता है उसमें कोई थोड़ी बहुत मॉइस्चर यानी नमी आ सकती है बाहर के मौसम से, नहीं आनी चाहिए, नहीं नमी आ सकती है बाहर से जो शहद के साथ में लेके आते हैं ना। बाकी मिलावट को आप दिमाग से निकाल दो कि मधुमक्खी पालक भाई किसी ने आज तक शहद में मिलावट करके अपना व्यापार बढ़ाया होगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी देखा नहीं और हम कभी सोचते भी नहीं कि मिलावट का कोई काम करें, क्योंकि भगवान ने प्राकृतिक चीज़ हमको दी है तो क्यों करें ऐसा काम। अब शहद कैसे इकट्ठा करती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए सर, दिखाएंगे थोड़ा। ये हमारा मेन बक्सा है। अच्छा, इस पे कपड़ा भी लगा रखा है? हाँ जी, ये कपड़ा इसलिए है कि बाहर ही कोई भी कीड़ा आकर के अटैकने के, एक बात तो ये है। दूसरी बात, अभी आप टेम्परेचर देखिए बाहर का और अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। राजस्थान का इलाका तो ऐसे ही है। हाँ जी, आप कहीं भी जाइए जो टेम्परेचर को मेंटेन मक्खी अपने हिसाब से अंदर बक्से में पूरा टेम्परेचर मेंटेन खुद करती है। सर्दी में गर्म रहेगा और गर्मी में ठंडा रहेगा। अभी देखिए हमारी मधुमक्खी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका जीवनापन कैसा है। एक चीज ये बताएंगे, ये बक्से में कितने आते हैं? ये सर जी एक बक्से में वैसे तो आते हैं 10 छत्ते। अच्छा। लेकिन हम 9 छत्ते लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों रखते हो आप? एक इसलिए रखते हैं सर जी कि इनमें एक फीडर आता है। अच्छा। तो अगर मैंने 1.5 महीने के लिए इनको जिंदा रखनी है गर्मी में, तो उनमें शुगर कैन गन्ने का जूस डाल करके और लकड़ी की डंडी खड़ी कर देंगे तो अपना जिंदा रखने, मतलब हमको 50-60 दिन इनकी सेवा करनी है और ये हमारी 10 महीने सेवा करती है हमारे परिवार की। मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो फीडर 1-1.5 महीने के लिए डालते हैं वो क्यों डालते हैं? क्योंकि जब आसपास में जो फूल वगैरह होते हैं वो नहीं होते हैं तभी वो डालते हैं। हाँ, इनको जिंदा रखने के लिए। अच्छा। भोजन चाहिए था, भोजन कहाँ से ना, भोजन भाई पूरे भारत में कहीं फ्लावरिंग है ही नहीं। हाँ, तो हमारे पास उपाय क्या, हमको मक्खी जिंदा रखनी। क्यों रखनी है कि हम मक्खी को जिंदा रखेंगे, ये हमारे परिवार को जिंदा रखेगी। तो इसके लिए सर जी 1.5 महीने तो हम सेवा कर सकते हैं। ये हमारी 10 महीने कंटिन्यू सेवा करती है, हमारे परिवार की सेवा करती है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसी मक्खी है, क्या है, सब चीज़ आपको दिखाता हूँ। आराम से प्रेम से देखिए आप। ये देखिए सर जी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आप जो चमकदार देख रहे हैं ये पूरा शहद ओरिजिनल नेचुरल। ये है देख रहे हैं आप, थोड़ा पास से दिखाएंगे भैया। हाँ जी, ये है ना व्हाइट ये पूरा शहद है। और ये पूरी मादा मक्खियाँ हैं, लेकिन ये कभी गर्भवती नहीं होती, न अंडे देती। जो मेरी उंगली को आप नीचे देख रहे हैं ना, ये पूरी मादा मक्खियाँ हैं, लेकिन ये अंडे नहीं देती। अब अंडे कौन से देती है मैं आपको दिखाऊंगा। इनमें एक रानी मक्खी है, उनका ही पूरा वंश है। ये देखिए, आप बहुत बढ़िया लकी आदमी है। ये इधर आ गई। अच्छा, हर किसी को नहीं? नहीं, वो दिखती नहीं सर जी, जल्दी सी। ये देखिए सर जी, ये सब थोड़ा धूप, यहाँ थोड़ा पास ले लो, कैमरे को और ले लो बस, इसकी मेहरबानी। इसका नाम है रानी मक्खी। अच्छा। ये 3 साल के लिए कंटिन्यू लगातार 1500 से 2000 अंडे देगी आपको, और ये अभी अंडे दे रही है। इसका काम अंडे देना ही। बाकी अच्छा, ये बताएंगे थोड़ा, इसमें ये जो सफेद दिख रहा है मेरे को। हाँ, ये है सर, ये है पराग। अच्छा, ये पोलन है, ये पोलन है, बच्चों का भोजन है। जो बच्चे जन्मेंगे सुबह, ये उनका भोजन है। तो ये अब बच्चे कौन से हैं, तो बच्चे कैसे निकलेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा एक बार वापस निकालेंगे इसको। हाँ जी, बिल्कुल निकालूंगा। मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि ये छत्ता है जी, ये मधुमक्खियाँ क्रिएट करती है या अपने को लगाना पड़ता है? सर जी इसमें दोनों सिस्टम है। कैसे? अगर हमने ध्यान नहीं दिया मधुमक्खी पालक भाइयों ने, जी, और इसमें मक्खियाँ बहुत, मक्खी तो रोज जन्म लेती है। जी। और आज जो मक्खी का जन्म हुआ है, अच्छा, उसकी उम्र 50 दिन है। 50 दिन में मात्र 50 दिन? मात्र 50 दिन। और 50 दिन में इतना काम करेगी आपके लिए। 24 घंटे वर्ल्ड में एक ही ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे काम करता है। दिन में अपना सामान इकट्ठा करेगी, रात को अपना यथा स्थान पे सेट करेगी। तो सोती नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सोती। आप किसी भी सत्ते में, आप अपने घर में कोई जंगली सत्ता भी है ना, उसमें आप रात को टॉर्च मारो, आपको लगेगा पूरी मूवमेंट हो रहा है। बाकी सब प्राणी रात को सोते हैं, आप बिल्कुल नहीं सोती। तो क्यों नहीं सोती है? इनको डर है कि कोई आकर के आक्रमण नहीं कर ले। और दिन में इनको इतनी व्यस्त रहती है कि दिन में इनको समय नहीं मिलता। अब अंडे कौन से हैं, कैसे निकलते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा। अब रानी मक्खी उस पे क्यों घूम रही है? अच्छा। वो भी सवाल है। उस पे अंडे नहीं है, वो अंडे देने के लिए गई है। और इन पे क्यों नहीं घूम रही है? मक्खी कितने अंडे दे देती है?
1500 से 2000 अंडे रोज पर के डे। लिए। और 3 साल के लिए देखिए, एक बार गर्भवती होगी। हाँ। ये लाल जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, हाँ रेड कलर, ये धूप में देखो आप, ये जो रेड कलर आगे का। कर लेंगे भैया थोड़ा। और लोग बोलते हैं ना मक्खियाँ काटती है। हाँ। अब मैं मधुमक्खी पालक हूँ आपके सामने, ये देखिए मेरा हाथ है, हाँ। ये मेरा हाथ मक्खी काट रही है क्या? नहीं। क्यों काटेगी? क्यों? जब हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जी। हम इनके ऊपर कोई आक्रमण अटैक नहीं कर रहे हैं, खाली लोगों को डर है। ये आप जो लाल कलर का देख रहे हैं, ये कल या परसों निकलने वाले बच्चे हैं। ये ब्रूड तैयार हो गया है। पहले अंडा होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर ब्रूड बनता है और ब्रूड से बच्चे निकलते हैं। अच्छा, एक ये आप अभी वो कोई बोलेगा कि सेहत में अंडे दे देती है, तो ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा अपने नहीं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ। देखिए अब मैं आपको क्लियर, ये मेरी उंगली के तीन उंगली है ना, हाँ। ये पूरा पार्ट शहद का है। हाँ। नीचे के अंडों का और बच्चों का है। ये मक्खियाँ देख रहे हैं आप गौर से देखिए। ऊपर में तो नहीं है कोई मक्खी। ऊपर में कोई है क्या लार्वा? रेड कलर का है। नहीं। अब मैं दिखाऊँ कैसे नहीं है आपको, वो भी क्लियर करता हूँ मैं। ये देखिए, इसमें तो ताज़ा नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ शहद कहाँ है। अब ये देखिए, अब देखिए आप, हाँ इसमें है। ये देखिए शहद ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, आप बताओ। ऊपर है। ये मक्खियाँ पहचानती है कि कौन से घर में क्या इकट्ठा करना है। हाँ, ये वो अभी आपने बताया था। पूरी वर्कर मक्खियाँ हैं, कर्मचारी मक्खियाँ, इनको सब डिपार्टमेंट पूरा अपना काम मालूम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसान को मधुमक्खी पालनी चाहिए। क्यों पालनी चाहिए? जी। कि अपनी खेती, किसानी, बागवानी और पशुपालन के साथ काम करने लायक काम है और पार्ट टाइम जॉब है। बिना ज़मीन के कर सकते हैं, आपकी ज़मीन नहीं है तो भी कर सकते हैं, आप जॉब करने वाले हैं तो भी कर सकते हैं। अगर मधुमक्खी में आप 1 से 2 घंटा किसी भी समय, 12 घंटे में जब भी आपको समय मिले, वो अगर समय देंगे तो आपका जीवन यापन मधुमक्खी लाइफ टाइम करेगी। अच्छा। और एक और क्लियर कर देता हूँ मैं, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट जो मधुमक्खी में, मधुमक्खी एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसी एक खेती है, ऐसा एक पालन है, एक ही बार पैसा लगाना है। अच्छा। हमने एक ही बार बक्से खरीदे, हाँ। सरकार से खरीदे, हाँ। जिंदगी में हमको बक्से नहीं खरीदने। अच्छा। क्यों नहीं खरीदने? देख रेख करो ये मधुमक्खी, रिसाइकल चलता बस रहेगा। देख रेख करो, मधुमक्खी बढ़ती जाएगी। घटने वाला कोई काम नहीं। घटेगी कब? जब हम लापरवाही करते हैं कि इनकी देख रेख नहीं की, प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हैं, रानी कैसी है, अंडे दे रही नहीं दे रही है, बच्चों की पोजीशन क्या है, अगर ध्यान नहीं देंगे, वही बात, एक बार देख लो। वही बात है कि आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक गाय लाके बांध दी, जी। उसको चारा किस टाइम चाहिए? जी। आप रात को 2 बजे चारा डालोगे, सुबह दूध नहीं देगी। सेम सिस्टम यही है। इसमें पैसा बार बार आपको नहीं लगाना है, न तो कोई बक्सों का लगाना, न कोई सामान का लगाना। अच्छा। अब रही बात छत्ते बने, आपने पूछा है कि छत्ते ने शुरू लगा। हाँ। सर जी, मक्खियों को जरूरत पड़ेगी कि परिवार बढ़ रहा है। जी। मैंने हमने ध्यान नहीं दिया, हम बहुत बिजी हैं अभी, काम में व्यस्त है, ध्यान नहीं दिया। तो ये टाट जो देख रहे हो मेरे हाथ में, इसके ऊपर, ये वाला? हाँ जी, ये टाट, इसको बोलते हैं टाट। हाँ। इसके ऊपर ये अभी मक्खियों को जरूरत है कि छत्ता चाहिए। हमने सामने नया छत्ता नहीं लगाया, तो इस टाट पे पूरा छत्ता बना देगी एक ही रात में। तो उसको हमको तोड़ करके फेंकना पड़ता है। क्यों? कि उससे हम शहद नहीं निकाल सकते। जी जी। शहद निकाल सकते। और हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों का मेन काम यह है कि मक्खी को बचाना। हम मक्खी कतई नहीं मारते। अच्छा, तो ये तो आपने बताया इतना। जी सर। अब थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये जो मक्खियाँ से वो जो शहद वाला पार्ट है उसको भर देगी। जी सर। फिर आप कैसे निकालोगे इसको? अब सर जी, हमारे पास मशीन है। अच्छा। हम क्या करेंगे, मक्खी को ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ दिखाओ तो। दोबारा दिखाता हूँ। थोड़ा क्या क्योंकि दिखाने से? नए मधुमक्खी पालक भाई देखेंगे। हाँ कैसे वही तो। ये देखिए, ये जैसे मक्खी लगी हुई है ना, इसमें एक चीज दिखाता हूँ। हाँ। अभी मधुमक्खी से भरा है ना। जी। तो इसमें पूरे में, इसमें 3 उंगल मेरी है ना, इसमें पूरा शहद ऊपर वाले में इकट्ठा हो जाएगा। अभी ये देखिए शहद, ये मैं आपको, हाँ दिख रहा है। नहीं मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, तो देखेंगे क्या चीज़ है। ये पूरा शहद है, आपको टेस्ट भी कराऊंगा, नेचुरल शहद है। मुंह से निकलवा लेगी मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर शहद है। ये मेरे हाथ के नीचे, आप टेस्ट करके देखना। वो नहीं काटेगी, आप आराम से देखो, ये प्योर शहद देखो। अब देखिए, ये देखिए, इसमें वो बनता है क्या? ये प्योर शहद है, ये प्योर शहद है। देखिए दोस्तों, मैं खा के बता देता हूँ, डायरेक्ट खा सकते हैं। हाँ आराम से खाओ, वो प्योर शहद मिलेगा नहीं मार्केट में आपको कहीं। अभी निकाल के दिखाया भाई साहब, बाजार में मिलेगा ही नहीं कहीं। प्योर 100% ओरिजिनल है। बहुत मीठा है दोस्तों, बहुत मीठा। 100% ओरिजिनल है। अब देखिए सर, ये देखिए पोजीशन हमने छेड़ दिया ना इसको। ये देखिए, ये बहने के लिए देखिए कैसे चल रहा है। आपका जूम करके देखिए, चल गया ना। तो इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इस शील्ड को हमको चाकू से काटना है, हमारे पास स्पेशल चाकू है इनको काटने के लिए। खाली शील्ड इस मक्खी को यूँ झाड़ना है, उतर जाएगी। हाँ, झाड़ करके आपको मैं दिखाऊंगा। छत्ता मतलब इसमें झाड़ेंगे ना, तो देखो नीचे ये देखिए, आपका कैमरा में दिखाएगा। ये देखिए बटाम में जो मक्खियाँ देख रहे हैं ना, ऐसे ही बस खाली एक झटका देना है, तो ये मक्खी इसके अंदर हो जाएगी। हम स्टार्ट को बंद कर देंगे जी, बंद कर दे। इसको ले जाकर के हमारे पास मशीन है, वो भी मैं आपको शायद टाइम मिल गया दिखाऊंगा। उस मशीन में ले जाकर के और चाकू से
मात्र इसी शील्ड एरिया काटना है। ये जो शील्ड एरिया ना, इसको काट करके, कोई इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है, जी जी, बिजली का कोई काम नहीं है मधुमक्खी पालन में। उसमें 10 सत्ते लगेंगे। क्यों लगेंगे? हमारे पास एक बक्से का शहद निकालना है, उसमें 10 ही खांचे हैं, उसमें ले जाके सत्ते डालना है और यूं 10 राउंड करवाना है, पूरा शहद निकल जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत रह गया और छत्ता खराब हो गया, टूट गया, कुछ हुआ, ये मक्खियाँ रात को इसको तैयार कर देगी, पूरे छत्ते को बिल्कुल एकदम फ्रेश कर देगी। अच्छा, मक्खियाँ तैयार करती है सब ये? काम मक्खियाँ का, हमारा काम कुछ नहीं है। आपको तो केवल ये लकड़ी वाला डालना रहता है? बस हमारा काम यही है, बाकी काम सब काम मधुमक्खी का है। ये तो भाई साहब जी एक चीज़ बताएंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आपको कितने दिन में पता चलता है कि शहद निकालना पड़ेगा? देखिए सर जी, अगर आप बक्सों में काम कर रहे हैं हाँ और ज़्यादा भी नहीं तो 2 दिन 3 दिन में अगर आप देखते हैं तो इनमें क्या होता है, जैसे अभी आपको छत्ते दिखाया ना मैं, तो आप जैसे टाट इस बोरी को हटाएंगे तो उस पे आपको खोलते आपको लगेगा सफ़ेद सफ़ेद बन गया पूरा। अच्छा। और एक दूसरा छत्ता से छत्ता टच हो गया, यानी पूरा शील्ड एरिया हो गया। अभी इनके पास जगह नहीं है, शहद को निकालो, अब निकालो। और ये कब होगा? आज से ठीक 15 दिन बाद में आप आएंगे तो आपको इन बक्सों में यही पोजीशन रहेगी। थोड़ा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वैसे मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, इसमें कितने छत्ते रख रखे आपने? अभी इसमें सर जी 6 छत्ते हैं। उसमें से कितना शहद निकाल लेते हो आप? अभी देखिए सर जी, इसकी काउंटिंग ऐसा नहीं है। हाँ, तो किस प्रकार सीजन मौसम के हिसाब से। अच्छा। अगर सही स्वस्थ हमारा बक्सा रहा, अच्छा, और 9 फ्रेम पे है, हाँ, तो 7 किलो शहद एक बक्सा से मिलेगा। कितने दिन में? 7 किलो। कितने दिन? वो 1 हफ्ते में मिल सकता है, 10 दिन और में भी? 10 दिन में मिल सकता है, और 1 महीने में। अब 1 महीने में क्यों मिल सकता है? मान लीजिए आपका शहद तैयार है, ठीक है, रात को बारिश हो गई, कल सुबह कोहरा आ गया, हाँ। अब माल तो तैयार है लेकिन आप निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ। अगर हमने आज शहद निकाल लिया, जी, बाहर में पूरा कोहरा है, सुबह मक्खियाँ खाएगी क्या? मक्खी अंधेरे में फ्लाई नहीं करती है, मक्खी आंधी में फ्लाई नहीं करती है, मक्खी हमारा कोहरा जो था गया ना, कोहरे में फ्लाई नहीं कर सकती, अंदर बैठी रहेगी, बस अंदर बैठे। अब अंदर बैठी रहेगी तो बच्चे जो सुबह बच्चे जन्मे उनको भोजन चाहिए शहद खाने के लिए, चाहिए। तो वो नीचे से जो लूज एरिया है उसमें से निकालेगी और खाएगी। अच्छा, मक्खी शहद इकट्ठा क्यों करती है? अच्छा, मक्खी को ये चिंता है कि आने वाले 15 दिन बाद में अकाल है। अच्छा, एक इनके मतलब साइकोलॉजी अफेक्ट ऐसा है मक्खी को कि आज तो हम लोग हमारी भाषा राजस्थान बोलते हैं चांदनी और अंधेरी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हाँ, वो वैसे होता, उनको ऐसे बोल सकते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। हाँ, ऐसे बोलते हैं, हमारी भाषा में यहाँ बोलते हैं चांदनी और अंधेरी। आप हिंदी समझा रहे हो, मैं बता रहा हूँ राजस्थान के लिए विशेष बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। होता क्या है, इनको एक साइकोलॉजी अफेक्ट है। हाँ हाँ, कि आज तो हमारे पास शहद है, बच्चे जन्म रहे, कल भी बच्चे जन्मेंगे, परसों जन्मेंगे, 10 दिन बाद जन्मेंगे, तो इनको ये चिंता रहती है कि 15 दिन बाद में ये तुलसी के ऊपर फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी। ये जो तुलसी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तुलसी पे फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी तो शहद और पराग कहाँ से आएगा? इसके लिए नीचे का पार्ट में पराग इकट्ठा करती है, ऊपर शहद इकट्ठा करती है। अच्छा, न कि अपने लिए। अच्छा, अब अपने लिए क्यों करती है? ये एपिस मेलिफेरा जो है, ये विशेष तौर से मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए, किसानों के लिए ही और पालतू मक्खी है, उनका मित्र ही समझ ले। अगर आप इसका शहद नहीं निकालेंगे तो इतनी मेरी तरह ऐसी आलसी हो जाएगी कि किसी भाई को अगर ऐसी रूम में बैठे बैठे आप खाना, भोजन, चाय, नाश्ता दे रहे तो वो गेट के बाहर क्यों जाएगा? यही पोजीशन इनकी हो जाएगी। आप जितना जल्दी शहद निकालेंगे उतनी जल्दी मूवमेंट करेगी, उतनी जल्दी स्वस्थ रहेगी और उतना ही ज्यादा काम करेगी। एक प्रश्न मेरा है, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से है कि मधुमक्खियाँ खुद का शहद खाती है क्या? बिल्कुल खाती है सब, बिल्कुल खाती है। वो कब खाती है? हाँ। बाहर से नेचुरल इनको चीज मिल रही है ना, अच्छा। तो न तो अंदर आके पानी पिएगी, न अंदर आके पराग खाएगी, न शहद खाएगी। बाहर में मौसम खराब हो गया तो इनको रात को इनको भोजन चाहिए। बच्चे जो जन्म रहे हैं उनको विशेष तौर से भोजन चाहिए। अच्छा। तो वो क्या से खाएगी फिर? हाँ, तो वो क्या करेगी? पराग इकट्ठा करेगा, स्टोर पराग में से पराग खाएगी और शहद में शहद गई। एक पानी का पार्ट भी है इनमें, आप जैसे शहद का होल देखे ना, अच्छा। वैसे पानी का होल भी है। पानी भी इकट्ठा हाँ करती जी, है? वो इकट्ठा करती है, लेकिन वो करती है नाम मात्र का। अच्छा। क्यों? कि शहद में थोड़ा बहुत मॉइस्चर यानी थोड़ा बहुत पानी रहता है, नमी रहती है, तो नमी के हिसाब से अपना शहद कर लेती है। अच्छा, तो ये जैसे आपने बता दिया पूरा जी, इसको रोग से बचाने के लिए क्या करें? देखिए, रोग से बचाने का सबसे पहला काम तो है, एक तो जैसे कि अभी आपने पहला काम तो ये है कि आप प्रॉपर इनकी सफाई करते रहिए। जी जी। दूसरी बात मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये हमारी गलती आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, अभी चौमासे का समय था, इधर है सर, अभी ये जंगल आपके सामने है। जी जी, ये खरपतवार है। इसका अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ से कीड़ा चढ़ेगा, ये आपके बक्से के ऊपर टच है। जी जी, इसके अंदर घुसेगा। अब घुसेगा तो ये यहाँ चौकीदार है, वो घुसने नहीं देंगे। कितने टाइम नहीं घुसे, ये तो परमानेंट हो गया। और चेटा तो आएगा जाएगा, चेटा तो आएगा, वो घायल होकर मर जाएगी। ये नुकसान आपको ही हो रहा है। तो मेरा कहने मतलब है कि खरपतवार, कोई भी जंगल और बक्से की प्रॉपर सफाई। बक्से को खोलना है, कैसे खोलना है? 1 मिनट और दिखाऊंगा मैं आपको। थोड़ी अच्छी बात पूछी आपने।
कुछ काम नहीं है, मात्र 2 मिनट, हाँ 2 बंदों को 2 मिनट का समय। क्या करना है, छत्ता निकालिए जी, जी जी पास के बक्से के पास यूं खड़ा कर दीजिए जी, 1 नंबर। बाहर निकाल के रखिए। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रखिए आप, आपको अभी निकाल के दिखा रहा हूँ ना। ये देखिए, इनको छत्ते की जरूरत है। हमने ध्यान नहीं दिया इस बक्से में, अब ये छत्ता बनाने की तैयारी में। तो अगर कल तक ध्यान नहीं देंगे तो पूरा छत्ता बना देगी। इस छत्ते को हमको तोड़ के फेंकना पड़ेगा, कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम शहद इसका नहीं निकाल सकते, हमारे पास इसकी कोई टूल्स और कोई मशीन नहीं है। जी, जी, तो इस कहने का मतलब ये है कि आप बराबर बक्से को देखते रहिए, आपका मतलब नुकसान नहीं हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हो। होगा। बिल्कुल। हाँ जी सर। अब सर जी, बीमारी हाँ बीमारी का पहले बात तो मैं नहीं, थोड़ा बीमारी के बाद में बात करेंगे। अभी आपने बताया शहद निकलता है जी, तो किसान भाई तो मुनाफा ही चाहेगा। हाँ जी सर। कितने रेट पर लेते सर हैं, जी, क्या मार्केट पहले है? बात तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मधुमक्खी पालन में घाटा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, आप दिमाग से निकाल दो कि मधुमक्खी में कोई घाटा होता है। घाटा क्या होता हाँ, है, हाँ। वही बात है, मेरे पास बकरी है, 3 दिन से एक जगह बांध के रखी है, वो प्यासी है कि भूखी है कि क्या है, हाँ। तो वो तो 5 दिन बाद में 7 दिन बाद में मर जाएगी, नहीं मरेगी तो मैं 10,000 में लेके आया, वो 3,000 में बिक्री होगी। सिस्टम वही है। इसकी आप देख रेख करेंगे और देख रेख क्या करना है, हाँ। इसकी प्रॉपर सफाई कीजिए। जी 4 तरह से कमा सकते हैं आप, 4 तरह के, 4 तरह। एक पहला व्यवसाय है जिसमें 4 एंगल है कमाने के, जो अच्छा लगे वो चूज कर एक लीजिए। बार लगा के छोड़ दीजिए। हाँ जी, 1 नंबर में शहद बेचिए। जी और शहद भी कैसे बेचिए, शहद आपको कंपनियों को बेचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप ब्रांडेड और साफ सफाई से काम करते हैं, जी। आपके पास 50 बक्से हैं, हाँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए का शहद 1 साल में आप निकाल सकते हैं। और उसको शुद्धता के साथ छान करके अपने डब्बे पैकिंग करके, हाँ बच्चे- वो वैल्यू ऐड तो करना ही हाँ पड़ेगा। जी, तो आराम से आप लोकल अपने गाँव में अपने सिटी शहर में हाँ, आप अच्छा सप्लाई तो कर सभी लेंगे। हाँ, और अगले को ठोक बजा के चीज़ दीजिए कि भाई गारंटी से चीज़ है, आप खा के देखो, टेस्ट करके, और फिर बाद में पेमेंट करो। आप कहाँ दिक्कत हो रही जी, है, जी, जी। आपका माल कहाँ जाएगा और आपका पहचान वाला बंदा है। पहला बात तो शहद किससे कमाई। दूसरी बात, वो काम नहीं करता पराग। 50 बक्सों में से पर डे का 1 किलो पराग इकट्ठा कर सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू है 1500 से 2,000 रुपये के लिए केजी। आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। उसको निकालना है, छाया में सुखाना है 1 हफ्ते के लिए, और पाउडर पैकिंग करके डब्बा पैकिंग करके पाउडर टाइप का बन जाता है। आप किसी कहीं भी सेल करो। तो सेल कहाँ करना है, अच्छा जो जिम ज़्यादा चलते हैं, अच्छा जितने जिम्स के सेंटर हैं वहाँ तो इसकी डिमांड 100% 60-12 माह से रहती है। तीसरा है, इसमें आप मधुमक्खी बढ़ा सकते हैं। अच्छा और चौथा आइटम है जो कम है, एक मोम का उत्पादन है मधुमक्खी से। मोम जो तैयार हो रही है, आपको एक क्लियर कर देता हूँ, लोगों को आज तक नहीं मालूम है और किसी को नहीं मालूम है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप नए बंदे जो देख रहे हैं आपके माध्यम से, मोम जो धरती पे आप देख रहे हैं, मोम मधुमक्खी की मेहरबानी है। अच्छा, जो मोमबत्ती वाला हाँ जी, मोम जो तैयार करती है मधुमक्खी तैयार। अब वो तैयार कैसे होता है, हमने आपको अभी दिखाया ना कि जो शहद का शील्ड एरिया हम काटेंगे, वो शील्ड नहीं है, वो मोम है। वो मोम कहाँ से आई, जो पेड़ों पे एक गोंदनुमा पदार्थ होता है, अच्छा, आपने देखा होगा, हाँ, सुना, होता हर है। पेड़ पे हाँ जी बिल्कुल। उस गोंद में से कोई एक पार्ट, गोंद का एक पार्ट है, वो मधुमक्खी पहचान सकती है, आप और हम नहीं पहचान सकते। वो लाती है और अपने आप ही अपने हार्मोन से मधुमक्खी अपने हार्मोन से मोम तैयार करती है और शील्ड करती है। और वो शील्ड हम चाकू से काटते हैं, काट के हम ट्रे में इकट्ठे करते हैं। और कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, कोई लाइट पानी बिजली की मधुमक्खी में कोई आवश्यकता नहीं है। उसको क्या करना है, उस मोम को शहद निकालने के बाद में बक्सों के बीच में रख दिए 1 घंटे के लिए। तो थोड़ा बहुत जो शहद रहेगा वो मक्खियाँ उठा के साफ कर देगी, खाली मोम छोड़ेगी। उस मोम को आपको पानी में डालना है और जितना गर्म कर सकते हैं आप, गर्म करके और सूती कपड़े से छान लीजिए और दूसरे पानी में छान लीजिए। कचरा ऊपर ही जाएगा और मोम उसके अंदर चला जाएगा पानी के साथ में। पानी तो नीचे रह जाएगा और मोम जम के ऊपर आ जाएगी। उसको निकाल लीजिए। उसको आप बेचना चाहते हैं बेचिए, नहीं बेचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट काम है, आपने भाई ये सवाल किया था कि सर जी छत्ते आप बनाती हैं, मक्खी बनाती है, मक्खी भी बनाती है और हम भी बनाते हैं। हम कहाँ से बनाते हैं? हाँ जी, कृत्रिम तैयार होता है। अच्छा, कैसे? अपने राजस्थान में तो भरतपुर में तैयार होता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सहारनपुर में। ये बक्से मधुमक्खी के जो टूल्स किट आपको चाहिए, वो भी कोई पूछेगा, सवाल पूछ सकता है आपसे। मधुमक्खी का कोई भी टूल और किट चाहिए तो राजस्थान में तो भरतपुर जिले में, प्रॉपर भरत में, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ये बक्से, टूल्स, मोम, शीट, फ्रेम, क्या क्या चाहिए। मधुमक्खी आप खरीदेंगे, पहली बात तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उद्यान विभाग के द्वारा वो थोड़ा नॉलेज भी देंगे और आधी रेट में आ रही है, बहुत फायदा है। और वैसे आप नहीं ले सकते तो किसी मधुमक्खी पालक भाई से कर दीजिए। और आपकी ज़्यादा जान पहचान होगी तो वेस्ट बंगाल में उत्पादन सबसे ज़्यादा मधुमक्खी का, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो जैसे और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ, वो भी एरिया बताता हूँ। एक सियालदेव मैं देखा नहीं हूँ, मेरे काफ़ी मित्र हैं, फ़ोन आते हैं वहाँ से। सियालदा एक एरिया है,
वेस्ट बंगाल का, उस एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन है मधुमक्खी का। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सब्सिडी के जो बितने मिलने हैं वो जी, मिल चुके हैं। जी जी अब वो कोई बढ़ाना चाहता है जी। तो आपने बढ़ाए हैं क्या? हाँ, हमने बहुत बढ़ा तो दिया। पर बक्से पर कितनी रेट पड़ती है आपको थोड़ा बताएंगे? देखिए, हमारे तो 2500 रुपये में बॉक्स आया था ये एक सरकार के माध्यम से, सिंगल सरकार के माध्यम से। अच्छा। और आज मैं बेचूंगा तो 4000 रुपये का बक्सा है मेरे पास बेचने के लिए। विदाउट मक्खी या विद नहीं, इसमें 9 फ्रेम 9 छत्ते रहेंगे मक्खी के, हाँ। स्टैंड रहेगा, बक्सा रहेगा, टाट बोरी जो ढक्कन था ना कवर, अच्छा, पूरा रहेगा, पूरा सेट। अगर 4000 हाँ, रुपये। और वही ये पूरा सेट हमको उद्यान विभाग के द्वारा 2700 रुपये का मिला है। अच्छा। और आज मैं बेचूंगा तो 4000 रुपये का लेने के लिए बहुत तैयार है। अच्छा, आप सेल करते हो यहाँ से? और नहीं तो इससे हम सेल नहीं करते। क्यों नहीं करते? मेरे को बढ़ानी मक्खी, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे को ये व्यवसाय लंबा करना है। जी जी जी। क्यों करना है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मेरे पपीता का बगीचा भी है, मैं पशुपालन कर रखा हूँ और खेती बाड़ी भी करता हूँ और भी कई धंधे, इनके साथ ही पार्ट टाइम धंधा करता हूँ। दूसरी बात, 2-3 लाख रुपए अगर मेरे को 50 बक्सों में मक्खी दे रही है तो मैं इनको क्यों बेचने जाऊँगा? आप बताओ, आप क्यों बेचने जाऊँगा? और न कोई कंटिन्यू जॉब है मेरा, मैं 2 घंटे का भी समय मिल गया अपना टाइम निकाल देता हूँ। अच्छा, जो किसान भाई ये करना चाहते हैं, सारी डिटेल इन्होंने बताई। अब थोड़ा सा ये बता दिए कि थोड़ी सी लापरवाही करने पर क्या होता है? अब सर जी, लापरवाही आप करेंगे जैसे हमने लापरवाही की है, क्योंकि अभी पहले बात तो नवरात्रि चल, मैं बताता हूँ यार, राजस्थान की विशेष तौर से, राजस्थान में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप शायद। तो अभी नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा था, हम भी बिजी थे और मधुमक्खी का ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बक्सा पूरा टाइट था, मक्खियाँ भी थी, मतलब पूरा शहद भरा हुआ है। आप देखिए, ये देखिए, ये पोजीशन हो गई। ये हमारी गलती से हुआ है, न कि मधुमक्खी की गलती से। क्यों हुआ है? हाँ। ये बक्सा सफाई मांग रहा था। अब इसमें होता क्या है, 3 तरह की बीमारी दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैमरे के माध्यम से। ये देखिए, सबसे पहली बीमारी है, इसको बोलते हैं मोमी कीड़ा। अच्छा, ये है कीड़ा, फफूंद जो। हाँ जी, ये फफूंद नहीं है तो इसके अंदर कीड़ा है, इसके अंदर कीड़ा है। ये कीड़ा अगर आपके फार्म में लग गया, अच्छा, तो सफाई के बगैर। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा फिर? पता आप अगर आप निकालेंगे ना, फ्रेम निकालेंगे, अगर आप देख रहे करते रहेंगे तो छोटा सा भी होगा। एक बाहर से कोई पतंग आता है, इतना छोटा पतंगा करता है इसमें। वो पतंगा अगर आपकी मक्खी कमजोर है, आपने बक्सों पे ध्यान नहीं दिया तो गेट से घुसेगा, घुस करके और बॉटम के ऊपर बैठ जाएगा, वहाँ अंडे देगा। अंडे से ये, हाँ ये देखिए, अंडे से में हो रखा है, अंडे से दिखाएंगे, ये देखिए आपको कैमरा में दिखा के, अंडे से ये कीड़ा पैदा होता है, इसका नाम है मोमी कीड़ा। अच्छा, ये एक बार हो गया, मैं आपको कीड़ा दिखाऊंगा अभी। अच्छा, इसके अंदर कीड़ा है, वाइट वाले में ये देखिए दोस्तों, ये वो कीड़ा है, ये देखिए, इसका नाम है मोमी कीड़ा। अच्छा, निकाल के दिखा देंगे। ये करता क्या है वैसे इस सत्ते में? ये क्या करता है, पूरी जितनी मोम है इस मोम को खा जाएगा। मोम को खा जाएगा। अब मान लीजिए इसमें 10 फ्रेम है, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेम है। सॉरी, हाँ 9 फ्रेम है ना। यहाँ से खाना स्टार्ट करेगा। जी जी जी। इसको खा गया, अच्छा, इस पे चालू हो जाएगा। तो मक्खियों को मालूम पड़ेगा कि अपने घर में दुश्मन घुस गया है, तो वो धीरे धीरे मक्खियाँ घर छोड़ के जाती रहेगी और ये अपना कार्यक्रम करता रहेगा। ये बड़ी संख्या भी बढ़ती है इसकी। हाँ, तो ये तो 1 से 2 हो जाएगा। वो अंदर पतंगा है, वो पतंग अंडे दे रहा है, उनको भोजन मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो वो अपना काम करेंगे। काम तो मक्खी डर के मारे कि अपना घर खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए अपने घर में आग लग गई, तो बच्चे तक बूढ़े भी वो कोशिश करते हैं, वो नहीं हिल सकते, वो भी कोशिश करते हैं यार बाहर तो कम से कम बचने के लिए जाएं, वही पहुँचने में। अच्छा, थोड़ा एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि पर बक्से के अंदर एक रानी मक्खी होती है। जी सर। अब कोई जैसे उसका कैसे पता लगाए कि रोज देखें उसको? नहीं, रानी को आपको रोज नहीं देखना। नहीं, अभी आपने पहले बताया था कि वो मर जाए या कट जाए, कुछ हो जाए। हाँ, वो क्या होता है, तो भी ध्यान रखना, क्योंकि वही तो है। अब आपको बताया ना कि अगर आपको किसी भी समय दिन में कोई समय मिलता है तो एक राउंड मारे। कितने बक्से हमारे पास? 70 बक्से हैं मात्र। भी अगर मैं काम करूंगा, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, और वो आप भी कर सकते हो, 20 मिनट का काम है। करना क्या है, बक्से को आए, बक्से को आए, आप यूं खोल के देखेंगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। खोलते ही बक्से की पोजीशन आप देखेंगे कि यार कर तो मक्खी बहुत टाइट थी, आज मक्खी कहाँ है, तो आपको रुक जाना है। क्यों है? 3 तरह की बीमारी है, मैं आपको बताता हूँ। एक पहली बात तो सबसे खतरनाक बीमारी है मोमी कीड़ा। मोमी कीड़ा 2 ही वजह से होता है। एक तो कभी भी आप 3 छत्ता रखो जाए, 3 छत्तों में फुल मक्खी होनी चाहिए, यानी बक्से में टाइट मक्खी होनी चाहिए। लूज मक्खी होगी, बीमारी कहाँ आती है, बीमारी किस आदमी को लगती है? कमजोर आदमी। जी जी। ताकतवर को कहाँ बीमारी आएगी? अगर आएगी तो छोटी मोटी आएगी और वो कंट्रोल भी कर सकता है। तो कमजोर मक्खी होगी तो हटेगा। एक तो है मोमी कीड़ा, दूसरा है माइट, जिसको बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो मक्खी के गर्दन के ऊपर लगती है। माइट क्या होता है? माइट एक अपनी हिंदी भाषा में बोलो चींचड़ है। अच्छा, मक्खी का चींचड़ है वो।
छोटी मात्रा में होती है, चींटी से भी आधी होती है वो। आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, वो जो मक्खी डिस्टर्ब होगी ना और मधुमक्खी में काम करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हाँ। तो उनके लिए पहला काम तो एक सल्फर आती है, उस सल्फर का छिड़काव कर दो। और सर्दी के मौसम, गर्मी में कभी नहीं करना, मैं जो बता रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड आता है, अच्छा, उसको कैसे लगाना है, अपनी झाड़ू, नारियल की झाड़ू आती है, हाँ, उसमें आगे थोड़ा सा रुई लपेट करके, जैसे अपना कान साफ करने वाली आती है ना, वो तो सब समझते होंगे, जो कान साफ करते हैं कॉटन लगी हुई आती है, वो झाड़ू की सींक में कॉटन लगा देना है और वो फॉर्मिक एसिड में यूँ डुबा देना। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलेगा, जहाँ मधुमक्खी का सामान मिलता है वहाँ फॉर्मिक एसिड मिलेगा। डुबा करके और इस घर के अंदर, हॉल के अंदर 2 दिन के लिए छोड़ देना। अच्छा, तो उसकी इसमें स्मेल से? हाँ जी, उसकी स्मेल से कोई भी तरह की लगभग जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक स्ट्रिप आती है, मेडिकल में मिलती है स्ट्रिप, वो भी माइट के लिए और मोमी कीड़े के लिए। और सबसे बढ़िया दोस्तों, देख कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सफाई का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो मक्खी में कतई बीमारी नहीं है। अच्छा, थोड़ा ये बताएंगे कि इतनी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, थोड़ा ये बताएंगे इसको कब नहीं निकालना चाहिए, कब निकालना चाहिए? देखिए, खाली आप बारिश के मौसम में, अच्छा, अगर मौसम खराब है, अच्छा, मान लीजिए धुंध आ रही है, जैसे कहीं कुछ दिन में नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा, उस टाइम बक्सों में आप काम नहीं करें, कभी बक्सा नहीं खोलें। और रात का संध्या का वक्त है, यानी रात के 8 बज गए, सूर्यास्त के बाद, हाँ, सूर्यास्त के बाद में आप कभी भी बक्सों में काम नहीं करें। क्यों नहीं करें? कि हारी थकी, हर इंसान रात को रेस्ट करता है, वो वही हाल मक्खी में, मक्खी रेस्ट तो नहीं करती है, लेकिन दिन में हार्ड थक करके हार्ड वर्किंग करके आती है, वो अपना अंदर का कार्यक्रम करती है। उस टाइम अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो न तो आप काम कर सकते और न वो अपना प्रॉपर काम कर सकती। तो कतई आप धूप में, खुले में 9 बजे बाद में पूरा दिन रहता है, किसी टाइम आप, और ज़्यादा नहीं तो आप लंच टाइम मिलता है ना आपको, लंच टाइम में आप काम करो जी। तो मौसम खराब है, उस टाइम आपको मक्खी में काम नहीं करना है। और 3 महीने मक्खी की विशेष तौर से आपको सेवा करनी है, बाकी सेवा आपकी मक्खी करेगी। आप गर्मियों में बिल्कुल, खाली गर्मी में ही, मई, जून और जुलाई में जैसे बारिश स्टार्ट होगी उसके बाद में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली सफाई करो, बक्से जहाँ मर्जी रखो आप। जमीन नहीं है तो भाई साहब आपको बता दी, और कहीं जगह नहीं मिले तो आपके पास रोड साइड में कोई सर्विस रोड होती है ना, उसके पास आप बक्से ले जाकर रख दो, कोई टच नहीं करेगा। खाली मधुमक्खी पालक की भाई जानता है, अन्यथा ये मौत ही मौत के पास कोई नहीं जाता है, क्योंकि सबको डर है कि मधुमक्खी काटती है। अभी आपको काटी क्या? जी नहीं। अभी एक बार आपको कैमरामैन कहूँगा, आपके हाथ में लेके दिखाता हूँ, आपको काटती है। आप नए आदमी बिल्कुल, आपने देखी नहीं मधुमक्खी, हाथ में पकड़ा दो, कैसे क्यों काटेगी? जब आप इसका नुकसान नहीं कर रहे हो, मैं आपके हाथ में पकड़ाऊंगा, फिर रिकॉर्डिंग करो। आप पकड़ो, आराम से पकड़ो, कोई मूवमेंट करने होते, आराम से पकड़ो। ये देखिए दोस्तों, ये आप नए आदमी है बिल्कुल, कहाँ काट रही है? हाँ, नहीं काट रही है। क्यों काटेगी? हाँ, उसमें शहद भी बहुत सारा देखो। हाँ जी, शहद है, ये ताज़ा जो शहद रहेगा ना, ये लास्ट की फ्रेम है। अभी इन्होंने मतलब चक्किया बताया था हमको। हाँ, वही शहद है और प्योर एंड प्योर है, नेचुरल 100% शुद्धता की गारंटी है मधुमक्खी पालूंगा शहद की, कोई मिलावट का काम नहीं होता है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि इसकी जो ये छत्ते की साइज यही रहती है? हाँ, छत्ते की और बक्से की स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा, ये आप चाहे इटाली से खरीदो, चाहे जापान से खरीदो, चाहे इंडिया से खरीदो, इतना ही रखते हैं क्या? बस यही साइज, इसका मेजरमेंट बताएंगे? मेजरमेंट लगभग बताया तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं है, 80 सेंटी, 40 सेंटी और 30 सेंटी। अच्छा, 30 सेंटीमीटर हाइट है। ये सभी जगह इतना ही होता है? हाँ, ये स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज है। अच्छा, बाहर आप फॉरेन का बॉक्स भी देखें, हाँ हो सकता है उसकी बनाने का ढंग कुछ अलग हो सकता है, लेकिन साइज ये। और छत्तों की साइज तो बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से खरीदो, पूरे भारत में एक ही साइज का बक्सा है और एक ही साइज का छत्ता है, कहीं से मंगाओ आप और कहीं किसी को बेचो। ये नहीं कि आप हमसे बक्से ले गए यार, वहाँ से हम छत्ते खरीदो, इसमें नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो टूल्स है वो स्टैंडर्ड साइज के पूरे भारत में एक ही जैसे। अब मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये इतने सारे लगा रखे और आप बोल रहे हो 3-4 साल हो गए। जी सर। तो आपको सामान्य तौर पर इतना तो महसूस होगा कि इतने महीने में लगभग इतने बक्सों से इतना शहद आ जाता है? देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, मैं साल का ही आप हिसाब मान लीजिए। अच्छा, 1 साल का बताता हूँ मैं आपको। 365 दिन। अगर आप पूरा ध्यान देंगे तो 30 से 35 किलो शहद एक बक्सा देगा साल में। हाँ, वो 40 भी तक भी ले जा सकते हैं अगर मौसम ने साथ दिया तो। अच्छा। और मौसम साथ नहीं दिया तो 30 किलो पकड़ो आप। अच्छा। 30 से 40 के बीच में 35 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 28 दिन देता है। हाँ जी। अच्छा, ये एक बक्से का एवरेज है 1 साल का। हाँ। अब रही बात बेचने की जी, बेचने की देखिए, या लोकल आप बेचते हैं तो अपनी मर्जी के हिसाब के भाव है। कोई 300 रुपए किलो बेचता है, कोई 400 किलो बेचता है, कोई 500 रुपए किलो बेचता है। रिक्वायरमेंट और आपकी क्वालिटी पे डिपेंड है। क्वालिटी ऐसी है कि आपने साफ सफाई उसकी कितनी कर रखी है। जी जी, मिलावट तो नहीं है इसमें, लेकिन साफ सफाई कितनी कर रखी है, डब्बा आपने फूड ग्रेड का डब्बा लिया नहीं लिया, वो सब आप पे डिपेंड करता है।
और कंपनी रेट अलग है, वो तो मैं आपके माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग कंपनी रेट है, हम क्यों बताने जाएंगे। मैं अपनी लोकल रेट बता रहा हूँ। ये बात है सर जी। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो फार्मिंग कर रहे हैं वो सारी जानकारी लेके कर रहे हैं। आप भी करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर पर और या फिर किसी जागरूक किसान के पास जाके उससे बातचीत करके ही इस फार्म को कर सकते हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया। और ये बता रहे हैं कि ये जो शहद है वो बक्सों पे डिपेंड करता है और आपकी जागरूकता और बक्से की सफाई किस प्रकार से की जाती है उसी पे सारा मैटर डिपेंड करता है। प्रतिदिन मतलब दिन में एक बार आपको इसको ध्यान देने का। जी भाई साहब। हाँ, किसी टाइम। अच्छा। और ये भी नहीं कंटिन्यू, 1 घंटा 50 बक्सों में 1 घंटा जब भी समय मिले आपको, सूर्यास्त के पहले किसी टाइम आओ, राउंड निकालो, 1 घंटे का काम है। देखना बस आपको लगे मक्की सुबह कई बक्सों में तो आप खाली आपको यूं खोल करके बस इतना देखना, क्योंकि आपने प्रॉपर चेक कर रखी हो आपने। जी रोज होता है। हाँ रोज होता है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टाइम देने की जरूरत है। टाइम कब देना है कि शहद तैयार हो गया, कल शहद निकालना है, बस ये टाइम देना। और एक बात और क्लियर करता हूँ मैं आपको, जरूरी नहीं है आप अगर मधुमक्खी पालन करते हैं और सब्सिडी बक्से लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि सरकारी ट्रेनिंग आपके पास होनी जरूरी है। किसी मधुमक्खी पालक भाई के पास भी ट्रेनिंग ले सकते हैं।